हे वेलकम बैक। आई एम नीरज सर फ्रॉम RSC। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विनय सिंह। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रूही स्पोकन क्लासेस, जो यूट्यूब पे आपको मिलेगा RSC इंग्लिश के नाम से। तो अभी पिछले वीडियो में हमने बात किया सेंटेंस के बारे में। तो हमने पहला पार्ट क्या किया कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं वो हमने जाना। अब हम जानते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। तो पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये पॉजिटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। अब देखिए, कई बच्चे पॉजिटिव जानते हैं तो कई बच्चे असर्टिव भी जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं लाना है। जैसे मैंने यहाँ आपको पॉजिटिव पढ़ाया तो और बच्चे कहेंगे सर अफर्मेटिव भी तो होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ध्यान से पढ़िए कि ये क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो मुझसे दूर करने की क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। तो देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि भैया सेंटेंस और हम लोग में 1% का अंतर नहीं है। जैसे सेंटेंस है वैसे हम लोग हैं। जैसे इस सेंटेंस के हर पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे हमारे भी एक पार्ट के 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमारे मन में भी 2 मन है, एक अच्छा एक बुरा। कोई काम करें, एक मन कहता है अरे रुको अभी 2 मिनट रुकते तब करते हैं। तो ये क्या है? मन। तो ऐसे ही पॉजिटिव, तो इसका एक नाम नहीं, इसका 4 नाम और हैं। बस यही कारण है जो बच्चे फंस जाते हैं कि सर आपने तो पॉजिटिव पढ़ाया और हमारे टीचर ने तो ये पढ़ाया। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हैं, कोई असर्टिव कह रहा है, कोई सिंपल कह रहा है, कोई अफर्मेटिव कह रहा है, कोई डिक्लेरेटिव कह रहा है, तो इतना दिमाग में रखना, इन 5 की हिंदी केवल एक ही होगी, साधारण वाक्य। क्या होगा? साधारण वाक्य। बस अंतर यही है कि कोई टीचर पॉजिटिव पढ़ाता है तो कोई टीचर सिंपल पढ़ाता है, लेकिन मतलब एक ही है, साधारण वाक्य। जैसे अभी मैंने क्या कहा कि चाहे हम हो जाएं चाहे आप लोग हो जाएं। तो अगर मैं हूं तो मेरा भी नाम जैसे विनय है तो घर वाले कुछ और बुलाते हैं, और फ्रेंड लोग मिल गए कुछ और बुलाते हैं। तो सेम कंडीशन, जैसे आप हैं तो आपका घर का नाम कुछ और है, दोस्त लोग कुछ और बुलाते हैं, और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो कुछ और बुलाते हैं। क्या आप चेंज हो गए? नहीं। चेंज हो गए ना? जब चेंज नहीं हुए, चेंज क्या हो रहा है? केवल नाम। तो इसका भी केवल क्या चेंज हो रहा है? नाम ही चेंज हो रहा है, और कुछ चेंज हो रहा है ना। तो चाहे आप पॉजिटिव कहिए, चाहे आप असर्टिव कहिए, चाहे आप सिंपल कहिए, चाहे आप अफर्मेटिव कहिए, चाहे आप डिक्लेरेटिव कहिए, इन 5 की हिंदी आपकी होती है साधारण वाक्य। तो ये तो हो गई इसकी बात पॉजिटिव सेंटेंस का। अब जब भी इसका ट्रांसलेशन शुरू होगा वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे? सब्जेक्ट से। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम लें। क्या लें? नाम लें। वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो जब कोई ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है उसे हम चाहे सिंपल कहें, चाहे असर्टिव कहें, चाहे अफर्मेटिव, क्योंकि 5 की हिंदी क्या है? एक ही है। तो देखिए सब्जेक्ट, तो मैंने क्या कहा? हर एक पार्ट के 2 पार्ट। अगर भैया पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव भी रहेगा। तो अगर पॉजिटिव सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो निगेटिव भी किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। जैसे मैंने कहा रमेश के 2 बेटे हैं, एक है ए, एक है बी। ये ए जो है ये छोटा लड़का है और बी क्या है? बड़ा लड़का। तो आप लोग सोचिए कि जब ये ए है, जब अपने पिताजी का नाम लिखेगा तो रमेश से लिखेगा, और जब बी लिखेगा तो क्या लिखेगा? वो भी तो वही लिखेगा। तो भैया पॉजिटिव से ही तो निगेटिव बना है, पॉजिटिव से ही क्या बना है? निगेटिव। तो जब पॉजिटिव सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो आई थिंक निगेटिव भी किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। ये बात हमेशा ध्यान देना कि सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो किसी किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है तो किसी में डायरेक्ट वर्ब होता है। जैसे अगर मैं कहूं यू वेंट
टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट। अब देख रहे हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट वर्ब तो है। तो हेल्पिंग वर्ब भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता। तो आप समझना, अभी जब मैं टेंस बनाऊंगा आगे वीडियो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ सकते हैं, तो चैनल पे लगे रहिए। तो यू है, तो यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो हमने कैसे जाना कि ये सब्जेक्ट है? क्योंकि भैया मैंने इसका क्या किया? नाम लिया। तो जब मैंने नाम लिया तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट ही कहलाएगा। अब यू के बाद देख रहे हैं वेंट है, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ सकते हैं? अदर वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए, जैसे यू, या मान लीजिए सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता बाजार जा रही है। अब बताइए सीता किसका नाम लिए? सीता का। क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, इज आया, तो ये क्या है हमारा? पॉजिटिव सेंटेंस। अब निगेटिव देख लीजिए, जैसे मैं कहूं सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो अब आप सोचिए ये भी पूरा भाव दे रहा है और ये भी पूरा भाव दे रहा है, तो जो पूरा भाव देता है वही सेंटेंस कहलाता है। तो अब सीता इज गोइंग टू मार्केट, ये भी सेंटेंस, सीता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये भी सेंटेंस। तो कंफ्यूज तो हो जाएंगे। जैसे सपोज आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और जो आपके बगल बैठा है उसका भी नाम वही है जो आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है और जो बगल में बैठा है उसका भी नाम मोहन है। तो अगर टीचर कहें कि मोहन खड़े हो जाओ, मोहन खड़े हो जाओ, तो विश्वास है कि शायद आप दोनों खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि नाम क्लियर नहीं पता चल रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई मोहन यादव है और आप मोहन सिंह हैं, अगर टीचर कहें कि मोहन यादव खड़े हो जाओ, आप खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि क्लियर नाम पता चल रहा है। तो ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस, तो कंफ्यूजन क्या है इसमें? देखिए भैया, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, लेकिन इसमें नॉट नहीं आया है। इसमें क्या आया है? नॉट। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। और इसे क्या कह सकते हैं हम? निगेटिव सेंटेंस। क्योंकि जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक हम सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव मतलब जो भैया सूचना दे उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और किससे शुरू हो? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट से ये भी नॉट आया तो मतलब निगेटिव, नॉट नहीं आया मतलब पॉजिटिव। बात क्लियर है। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि अगर ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो निगेटिव भी किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से शुरू होगा। जैसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि यू हैव कंप्लीटेड वर्क, आपने काम पूरा किया है, आपने काम जो किया है पूरा किया है। और फिर मैं लिख दिया यू हैवेंट कंप्लीटेड वर्क, आपने काम पूरा नहीं किया है। तो अब बताइए, सोचिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? पता तो चल गया होगा कि यू है, तो ये भी यू से शुरू, ये भी मतलब सब्जेक्ट से हमारे दोनों क्या हैं? शुरू हैं। तो भैया जब सब्जेक्ट से हमारे दोनों शुरू हैं, क्या हम एक ही सेंटेंस कह सकते हैं? क्या एक ही नाम ले सकते हैं? ना। अगर मैं पूछूं ये कौन सा सेंटेंस है, या कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको कहना है पॉजिटिव सेंटेंस है। और ये पूछा गया तो क्या कहेंगे आप? निगेटिव। ये मत सोचिए कि मैंने पॉजिटिव कहा तो हम ये नहीं कह सकते, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पांचों का मतलब एक। अगर मैं पॉजिटिव कहा तो भैया आप सिंपल भी कह सकते हैं, असर्टिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये बात थी किसकी? पॉजिटिव को। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस और दूसरा है इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। तो मैंने क्या कहा? सबके दो पार्ट। अगर पॉजिटिव तो निगेटिव पक्का है। तो अगर भैया इंट्रागेटिव है तो आई थिंक इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव भी तो रहेगा। अब इसका क्या मतलब होता है? अब जो सूचना दे उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और भैया जो प्रश्न पूछे, क्या पूछे? प्रश्न पूछे, उसे क्या कहते हैं? इंट्रागेटिव। अब प्रश्न देखिए, इंट्रागेटिव है और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। इसके और एक पार्ट होते हैं WH, कब, क्यों, कैसे, कहां।
कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये भी है इंट्रागेटिव। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, अगर इससे शुरू हो रहा है तो जान लेना इंट्रागेटिव है। और उसी में अगर नॉट आ रहा है तो इंट्रागेटिव नहीं, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है। जैसे अगर कोई ट्रांसलेशन, फिर समझिए ध्यान से एकदम बने रहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं इंट्रागेटिव, लेकिन अगर नॉट लगा है तो कहेंगे इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। जैसे देखते हैं, अगर मैं कहूं आपसे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि यही तो दिखाता है प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, अब फिर ये तो हो गया पहला, फिर मैंने लिखा दूसरा, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। अब ये भी तो क्या है, ये भी सेंटेंस, ये भी सेंटेंस। तो आप बताइए क्या इसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं? ना। निगेटिव कह सकते हैं? ना। कोई पूछा क्यों? क्योंकि भैया ये सब्जेक्ट से शुरू नहीं है, ये सब्जेक्ट से शुरू है, आप ही देखिए। नहीं, किससे शुरू है? आर से, और आर को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो जब कोई ट्रांसलेशन सहायक क्रिया से शुरू हो, या तो इंट्रागेटिव है या तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है। हाँ, प्रश्न ये उठता है, नॉट लगा है तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है, नॉट नहीं लगा है और सहायक क्रिया बाहर है तो इंट्रागेटिव है। जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार नहीं जा रहे हो? तो जब क्या से क्वेश्चन करे तो तुरंत हम जान लेंगे कि इंट्रागेटिव है, और नॉट लगा है तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है। जैसे डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो? तो मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जैसे डू यू राइट अ लेटर, क्या आप एक पत्र लिखते हो? क्या पूछ रहा हूं? प्रश्न पूछ रहा हूं, मतलब क्या है? इंट्रागेटिव। तो अगर हेल्पिंग वर्ब भैया बाहर है तो इंट्रागेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब बाहर है और उसमें नॉट भी लगा है तो जान लेना इंट्रागेटिव प्लस क्या है? ये निगेटिव है। तो जैसे अब आपको समझने के लिए, अब देखिए इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है, अब आप सोचिए कि हाँ गलत कहाँ है। अब इसका और इसका देखिए सेम है, क्या ये सही है? ना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए? नॉट होना चाहिए, क्योंकि जब तक नॉट नहीं है तब तक कोई इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव नहीं है। ठीक, तो ये तो बात हो गई जब हम प्रश्न पूछते हैं। तो भैया जब प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर भैया दो ही प्रकार से दिया जाता है, या तो यस या तो नो। जैसे मैंने कहा डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो? यस, किसी ने कहा यस तो किसी ने कहा नो। तो टाइप्स दो ही होते हैं, यस और एक नो। जैसे अब इसमें मैंने कहा कुछ और आते हैं, कैसे? कब, क्यों, कैसे, कहाँ। जैसे वाई, वाई मतलब क्यों। हाउ, हाउ मतलब कैसे। वेयर, वेयर मतलब कहाँ। व्हाट, व्हाट मतलब क्या। यही सब है ना। और एक है व्हेन, मतलब कब। तो अब कैसे इससे भी प्रश्न पूछते हैं, कैसे? तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग। तुम कैसे जा रहे हो? हाउ आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तो आप उत्तर देते हो मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो उत्तर किस में दोगे? इंट्रागेटिव की पॉजिटिव में। तो उत्तर हमेशा भैया पॉजिटिव में दिया जाता है या तो निगेटिव में दिया जाता है। अगर आप यस कह रहे हैं तो पॉजिटिव, नो कह रहे हैं तो निगेटिव। जैसे मान लीजिए आपने ही मुझसे पूछा सर वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? जैसे मान लीजिए कि मैं भदोही जा रहा हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ? यस आई एम गोइंग टू भदोही। तो आपने कहा सर यू आर गोइंग टू भदोही, तो मैंने कहा हाँ आई एम गोइंग टू भदोही। अगर मान लीजिए मैं नहीं जा रहा हूं फिर भी आप पूछ रहे हैं सर, सर जा रहे हैं आप, तो मैं क्या कहूंगा? नो। तो जब मैंने नो कहा मतलब निगेटिव। अगर मैंने यस कहा तब
पॉजिटिव। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इंट्रागेटिव से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। बस इतना ध्यान देना कि इंट्रागेटिव से क्या पूछा जाता है, प्रश्न। अब ये बात हो गई। अब एक बात आपको और कंफ्यूज कर सकती है, क्या मैंने कहा आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हो क्या? तो आप कहेंगे सर क्या की मीनिंग तो वाट होती है, क्या की मीनिंग वाट होती है सर, यहाँ क्या आया लेकिन आपने वाट नहीं लगाया, कि सर यहाँ क्या का अर्थ आ रहा है लेकिन आपने वाट का प्रयोग नहीं किया। तो आज जान लीजिए वाट कब लगता है और हेल्पिंग वर्ब कब लगता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो क्या है अगर ये शुरू में है, स्टार्टिंग में है, तो भैया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर यही क्या बीच में है, ध्यान देना मेरी बात, कि अगर क्या बाहर है, शुरू में है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और जब यही क्या बीच में चला जाता है, बीच में, सेंटेंस के बीच में, तो इसी क्या की मीनिंग हम वाट लगाते हैं। ध्यान देना मेरी बात कि भैया कि अगर ये क्या हिंदी बाहर है, शुरू में है, तो हेल्पिंग वर्ब, अगर ये बीच में है तो क्या लगाते हैं, वाट। जैसे क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हो। अब देख रहे हैं भैया क्या कहाँ है, बाहर, मतलब हमें किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग होगा। अगर मैं कहूं कि तुम क्या पढ़ा रहे हो, अब देखिए कि ये जो क्या है ये बाहर नहीं बल्कि कहाँ, अंदर है, कहाँ, अंदर। क्या अब क्या की मीनिंग हम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, व्हाट। तो यहां क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू टीचिंग। बस यही आपको समझना है कि, फिर समझ लीजिए कि अगर भैया क्या हिंदी आया और ये शुरू में आया, कहाँ आया, शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर ये बीच में गया तो उसी क्या की मीनिंग क्या हो जाएगी, व्हाट। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव और निगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। तो अगला हम देखते हैं सेंटेंस। अगला क्या है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए भैया सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भैया अगर हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। नरेशन पढ़े हैं मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसमें भी सेंटेंस का मतलब यूज करते हैं। और जब हमें सेंटेंस ही नहीं पता है तो हम कैसे जानेंगे। तो देखते हैं अब इंपरेटिव भैया देखते हैं, तीन चीज़ें करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, मतलब आज्ञा, निवेदन और सलाह। तो इसमें दो खास बातें हैं। क्या, इसमें जो सब्जेक्ट है यू छिपा रहता है। अब आपके दिमाग में गया सर सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, तो इसमें आपने यू का नाम ही क्यों लिया, केवल यू क्यों आया। तो हाँ यू ही आता है, लेकिन क्यों आता है ये समझिए। देखिए भैया इसमें क्या करते हैं, आज्ञा, निवेदन और सलाह। तो आप ही अपने दिमाग से सोचिए, जब भी आज्ञा दोगे, जब भी निवेदन करोगे, जब भी सलाह दोगे, तो अपने सामने वाले को, तो सामने वाला कौन, आप, वो डू नॉट से शुरू होता है। किससे, डू नॉट, जिसकी हिंदी होती है मत। क्या होती है, मत। जैसे देखते हैं, मैंने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, नहीं कृपया यहाँ आइए, आइए, जाइए, पीजिए, पढ़िए, खाइए। तो ये सब क्या होते हैं, रिक्वेस्ट। आओ, जाओ, खाओ, पियो, ये क्या होता है, आज्ञा। यही समझना है आपको। और इसमें सब्जेक्ट यू क्या है, छिपा है। तो ये हो गया इंपरेटिव। ध्यान से, क्योंकि भैया जब अभी हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, एक्टिव वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, तो उसमें और डिटेल में बताएंगे आपको। ये प्रकार से मतलब ये एक इंट्रोडक्शन है कि इंपरेटिव क्या है। अब देखते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में चार चीज़ें करते हैं। पहला, प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और श्राप देते हैं। और इसका जो ट्रांसलेशन है भैया वो मे से, ये लास्ट में ज़रूर मिलेगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप जुग जुग जिए, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, दीर्घायु हो, सबकी इंग्लिश यही होती है।
तो अब क्या कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, इच्छा भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लेकिन ये पता कब चलेगा, कंडीशन पे, जैसा हमारा कंडीशन रहेगा। और श्राप तो अलग ही है। जैसे मान लीजिए हम 10 में हैं, हमसे कोई कहा मे यू पास इन योर एग्ज़ाम, भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ। क्या कर रहा है, आशीर्वाद ये सब कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मैं कहूँ या वो आदमी मुझसे कह रहा है भगवान करे तुम परीक्षा में फेल हो जाओ, तो क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। और कह रहा है पास हो जाओ, तब ये तीनों कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, इच्छा भी कर रहा है और आशीर्वाद भी क्या कर रहा है, दे रहा है। तो ये प्रकार से इंट्रोडक्शन है किसका, एक्सक्लेमेटरी भैया, सुख, दुख, आश्चर्य और प्रशंसा। ये बताते नहीं हैं और ये बताया भी नहीं जाता। ये सब भैया केवल व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है, बाकी कुछ किया नहीं जाता। जैसे भैया मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो आपने क्या कहा, अरे सर दुखी हैं क्या आप। अब मैं क्लास में आते ही हंसने लगा और मजाक करने लगा, तो आप कहेंगे सर आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तो चेहरे से पता चल रहा है कि मैं बता रहा हूँ। तो चेहरा क्या कर रहा है, बता रहा है कि व्यक्त कर रहा है। तो ये सब क्या किया जाता है भैया, व्यक्त किया जाता है, बताया नहीं जाता। जैसे कहा हुर्रा, अरे वाह, तो जब ये वर्ड बोलते हैं अरे वाह, तो खुश हैं कि दुखी, तो खुश रहते हैं तभी बोलते हैं। और मैंने कहा एलास, अरे तो ये क्या है, दुख। और जब किसी की प्रशंसा करे, प्रशंसा कर रहे हैं। और आश्चर्य, इसकी भी मतलब क्या है, अरे ओ। तो अब बताइए अरे और अरे क्या अंतर है। जैसे मैंने कहा अरे ये क्या है, दुख, अरे ये क्या है, आश्चर्य। बस यही समझना। जैसे मैंने कहा अरे ये क्या है, दुख, क्योंकि मैं कुछ फील कर रहा हूँ, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं कहूँ अरे तो ये क्या है, आश्चर्य। जैसे कोई वस्तु है, ऐसे मैंने खा ऐसे देखे, अरे तो ये क्या है, दुख। और मैं कहूँ अरे ये क्या है, हमारा आश्चर्य। क्या है, आश्चर्य। जैसे हुर्रा, आई ऑन द मैच, अरे वाह मैं मैच जीत गया। तो भैया दुख के साथ नहीं, एकदम हंसी के साथ बताएंगे। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये सुख। और मैं कहूँ एलास, एलास आई एम रूइंड, अरे मैं बर्बाद हो गया। तो आप बर्बाद होंगे तो हंसी के साथ बताएंगे कि दुख के व्यक्त किया जाता है। तो भैया ये था हमारा सेंटेंस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगला वीडियो देखने के लिए आपको एक काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं ये पता नहीं चलेगा। हाँ, एक ही बात से पता चलेगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि भैया आपके ही लाइक से मैं आगे बढ़ूँगा। और जब आपको ही नहीं पसंद आएगा वीडियो तो आप किसको बताएंगे, किसी को बताएंगे ना। और हाँ, अगर पसंद आ रहा है तो दूसरों को बताइए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब भी करवाइए। लेकिन नहीं पसंद आ रहा है मत करिए, लेकिन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ने कहा सब्सक्राइब करिए, अब हम YouTube पे खोज रहे सब्सक्राइब कहाँ है। भैया जो वीडियो आप देख रहे हैं बस उसी के नीचे थोड़ा देखिए, लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब और बगल में एक घंटी होगी, तो सब्सक्राइब को दबाइए और घंटी को बजाइए। तो अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी और अच्छी वीडियो के साथ होगी। और ये ज़रूरी है यूपी बोर्ड वालों के लिए। और मैं अगला वीडियो 10 के लिए और 12 के लिए अपलोड करूँगा। तो कैसे पता चलेगा सर ने किया कि नहीं किया? जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, तभी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।